कुछ काम हो चुका हमारा, ठीक है। तो हर जगह पे जा सकती है वेबसाइट, ठीक है। कोई किसी के मोबाइल पर, किसी के भी लैपटॉप पर, किसी के अपने वो, ठीक है, या टैबलेट, तो ये किसी के भी टैबलेट पे चल सकती है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से हेलो एवरीवन, आज हमारा डे फॉर बेस्ड सीएसए। आज की वीडियो क्या बहुत ज़्यादा डीपली होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 2 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है सीएसए ग्रेड। इसको क्या है बिल्कुल जीरो से सीखेंगे हम, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम क्या मीडियो क्वेरी के बारे में भी आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह बात करेंगे। बेकायदे प्रैक्टिकली मीडियो क्वेरी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और मीडियो क्वेरी क्या होती है वो भी हम क्या बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है, बेकायदे प्रैक्टिकली। इसके साथ साथ आज की वीडियो में ही हम क्या कहें, एक रियल एक रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनाएंगे। वो भी कौन सी वेबसाइट होगी? फोटो गैलरी की वेबसाइट होगी। ऐसी वेबसाइट होगी फोटो गैलरी की, जो आप बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं जिसमें फोटो दिखाई देती हैं। उस तरह की वेबसाइट क्या हम आज की वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो देर किस बात की, लेट स्टार्ट इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सीएसए ग्रेड के बारे में। तो सीएसए ग्रेड होता क्या है? सीएसए ग्रेड एक 2D, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम होता है। मतलब लेआउट सिस्टम कैसा? 2D के डायमेंशन, चलो इसको थोड़ा बताता हूँ। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने एक ही टाइम पर, ठीक है, क्या है, आप सेम टाइम पर क्या है, रो और कॉलम दोनों का क्या कर सकते यूज़ कर सकते हैं। आज ऐसे आपने देखा हो फ्लैक्स बॉक्स में हम अपना जो भी डाटा है, जो भी एलिमेंट है, उसको हम एक रो वाइज लगा रहे थे, ठीक है। तो हमारे जो डाटा था फ्लैक्स बॉक्स में रो वाइज था, बट हम क्या कर रहे थे, उसमें कॉलम को हम अपने डाटा में ऐड नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमने अपने डाटा को रो और कॉलम में, ठीक है, दिखा नहीं पा रहे थे। केवल किस में दिखा रहे थे? केवल रो में, ठीक है। तो सारे डाटा किस में जा रहे थे? केवल रो में जा रहा था, इस तरीके से रो में, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ग्रेड का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये 2D डायमेंशनल लेआउट होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सेम टाइम एक ही टाइम पर हम रो और कॉलम्स को क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लेआउट है, इसमें मैंने, ठीक है, रो भी ऐड करे कि ये तुम्हारी रो हो गई, ठीक है। इसके साथ हमने क्या कर रखा है, कॉलम भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो हमारा ये जितना भी हमारी वेबसाइट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जितना भी हमारी वेबसाइट का कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है ना, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, सीएसए ग्रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको देख रहा हो कितना कॉम्प्लेक्स लेआउट है, ठीक है। बट इसको भी हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, किसकी मदद से? ग्रेड की मदद से, ठीक है, जो सीएसए में ग्रेड होता है। बट इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, चलो इसको जानते हैं, इसका सिंटैक्स जानते हैं बेकायदा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ना, ठीक है, तो मैंने छोटा सा एक कोड लिख दिया। इसमें मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ग्रेड, ठीक है। तो खाली मैं ग्रेड लिख दिया, और इसमें सबसे पहले ना मैं कुछ, ठीक है, कंटेनर बनाया था जिसके अंदर मेरा कुछ आइटम होंगे। तो कंटेनर में मेरे ना कुछ क्लासेस होंगी, ठीक है। क्लास का नाम मैंने बॉक्स दे दिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इनकी ना आईडी दे दूंगा। तो आईडी भी मैंने क्या दे दी, बॉक्स के नाम से आईडी दे दी, ठीक है। इसमें डॉलर का साइन लगाऊंगा, मैं अभी बताऊंगा अभी कैसे है, ठीक। फिर इस पर मैंने बॉक्स लिख दिया, क्योंकि, ठीक है, इनके बीच में कुछ लिखा होना चाहिए। और मैंने इसको क्या करे, 10 से या 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक कंटेनर आ गया। कंटेनर के अंदर हमारे कितने बॉक्स आ गए? 12 बॉक्स आ चुके, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट होता है। अब इसका ना थोड़ा ना हम इसको रो और कॉलम दोनों में ऐड करके देखते हैं, ठीक है। हमारे जितना भी डाटा है, ये पहले बॉक्स में जितने हमारे डाटा है, पहले बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, तो ये जितना भी हमारे डाटा है कंटेनर में, ठीक है, तो इसको हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना इस जो भी CSS है ना, तो मैं इसी के अंदर CSS ऐड करूँगा, मतलब, ठीक है। एक्सटर्नल पहले लिखता था, पर अब मैं किस में लिख रहा हूँ, इंटरनल में, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना कंटेनर को एक्सेस कर लेता हूँ, कंटेनर, ठीक है। अब मैं इस कंटेनर को, ये जो कंटेनर है, कंटेनर को ना डिस्प्ले देता हूँ, ठीक है। कंटेनर को डिस्प्ले पहले मैं फ्लैक्स, अगर मुझे इसको रो में दिखाना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्लैक्स। बट मुझे इसमें किसको दिखाना है, ठीक है, ग्रेड में दिखाना है, तो यहाँ पर ग्रेड यूज़ कर, ग्रेड सही है, दोबारा देखते हैं, हाँ ग्रेड ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ अब मुझे इसको रो में कॉलम में दिखाना है। अगर मैं इसको ऐसे सिंपल दिखाऊँ ना, नॉर्मल दिखाता हूँ, तो ये केवल क्या आ रहा है, रो में दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो किस में दिखाई दे रहे हैं, रो में। बट मुझे इसको किस में चाहिए, कॉलम में दिखाई देना चाहिए सारे। तो मुझे कॉलम में दिखाई देना है, तो मैं यहाँ पर ना ग्रेड एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ठीक है, कॉलम। अब मुझे कितने कॉलम में चाहिए, मुझे इसको 2 कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। एक कॉलम की साइज दूँगा 200 पिक्सल और दूसरे की साइड दूँ 200 पिक्सल। तो देखना ये मेरे 2 कॉलम में आ जाएगा,
तो कितने कॉलम में आ गया मेरे डाटा, 1 2 2 कॉलम में आ चुका, ठीक है। ये अब और इसके आपको पता ही है, ठीक है, जितने मेरे डाटा होते हैं एक इंडिविजुअल बॉक्स में होता है, ठीक है। तो मेरे कितने कॉलम आ गए, 1 2 कॉलम आ गए। इसके साथ अगर मुझे 3 कॉलम ले हूँ तो मैं यहाँ पे 3 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, 2 पिक्सल कहाँ 20 पिक्सल मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखते कितने कॉलम आएंगे हमारे। तो कितने कॉलम आ गए, 1 2 3। तो हमारा जो डाटा है, ठीक है, एक डाटा हमारा ये जो है वो कंटेनर में है, और कंटेनर कर जो जितना भी डाटा है वो रो वाइज हो गया। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये ग्रेड है, तो ग्रेड दिखाता हूँ। ग्रेड पर क्लिक किया, ठीक है, इस पर कंटेनर पर क्लिक किया तो ये हमारा कंटेनर दिखा दे रहा है, और कंटेनर के अंदर क्या है हमारे, ये कुछ बॉक्सेज आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को क्या रो और कॉलम में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये रिया, तो ये 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। अभी मैंने इसको फ्लैक्स नहीं किया, मैंने इसको ना वो इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा ये क्या हो रहे हैं, ये गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। क्या होते जा रहे हैं, गायब। तो इसको मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, पर अभी मैं, ठीक है, मीडिया क्वारी की मदद से ना इसको रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिबल ऐसे बना सकता, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ना पिक्सल नहीं लिखूँगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं हम, एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है। अगर 1 फ्रैक्शन दूँ और इसको 1 फ्रैक्शन दूँ, ठीक है, या मैं 2 कॉलम रखना चाहूँ, 2 फ्रैक्शन दे रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखो कितने कॉलम में आ गया, 2 कॉलम में आ गया। और मैं आपको इसमें इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो कितने कॉलम आ गए, 2। और देखिए कि क्या बन गया, रिस्पॉन्सिबल बन गया, देखो, ठीक है, बराबर साइज ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं एक और कॉलम लेता हूँ तो देखना तब भी रिस्पॉन्सिबल दिखाता हूँ। एक और कॉलम इसमें ऐड करता हूँ, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, अब देखते हैं तो कितने कॉलम दिखा रहा है, 3। और इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो, हाँ, इसको मैं यहाँ पर करूँ तो देखो कोई भी हट नहीं रहा, और क्या हो रहा है, तीनों फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कंटेनर में क्या है, एफ आर बना के मेरे कितने रो बन गए, 3 रो बन गए, सॉरी 3 कॉलम बन गए, ठीक है। अगर मुझे ठीक है, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी हो, ये तो हमने इतना सीख लिया, ठीक है, कि इस तरीके से हम ग्रेड को यूज़ करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता, जहाँ पे मैंने डिस्प्ले ग्रेड लगाया ना, ठीक है, इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, डिस्प्ले ग्रेड लगाया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पेरेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेरेंट, ठीक है। इसके साथ पेरेंट के अंदर जो चीज़ें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पहले हम बोलते हैं चाइल्ड, बट अब इसको चाइल्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर आपने एक्सेल सीख रखा है, ठीक है, या एक्सेल थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अब सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। ये जितने हमारे बॉक्स दिखाई दे ना कंटेनर के अंदर, जितने बॉक्स हमारे, इसको क्या बोल देंगे, सेल, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंट हो गए और ये हमारे क्या हो गए, सेल हो गए। चलिए, इतना तो हमें पता चल गया। अब इसकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो ये तो हमने सीख लिया, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते। तो ये कोई थोड़ा धुंधला से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। डिस्प्ले ग्रेड हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, ये पेरेंट की प्रॉपर्टी और ये हमारी चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हम ग्रेड यूज़ कर रखा है, ठीक है, ग्रेड हम इसमें यूज़ करेंगे पेरेंट में, ठीक है। इसके बाद हमने ये कर लिया। ये रो क्या काम करती है, तो रो मैं आपको बता दूँ, अगर जब हम ग्रेड यूज़ करते हैं, ग्रेड टेम्पलेट रो, ठीक, ग्रेड टेम्पलेट रो, तो ये हमारे रो को ना साइज देती है। अगर मैं पहली वाली रो को दे दूँ 10 पिक्सल, तो पहली रो की जो साइज़ है वो 10 पिक्सल हो जाएगी। दूसरी रो की भी साइज़ मैंने 10 पिक्सल दे दी, तो देखना ध्यान से। तो पहली वाली की साइज़ कितनी होगी, 10 पिक्सल। दूसरी वाली रो की भी क्या साइज़ होगी, 10 पिक्सल होगी, ठीक है। हाँ, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर इम्पैक्ट करके, तो देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे साइज़ देता है हमारा, ठीक है। ये टेम्पलेट रो क्या कर रहा है, ये रो को साइज दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये हमें कॉलम को ऐड करता है, ठीक है। फ्रैक्शन, ठीक है, ये हम नई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक। बट इसको ना फ्रैक्शन लिखने का कुछ और भी तरीके होते हैं। जैसे मैं एक और तरीका बताऊँ, अगर मुझे अपने रिपीट यूज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए 4 कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, 4, और चारों कॉलम किस में होने चाहिए, 1 FR में आने चाहिए। तो क्या होगा, चाहे 4 कॉलम 1 FR में, मेरे चारों सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हटाता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ, क्या गलती करी मैंने, 1 मिनट। थोड़ा इधर आते, काटते हैं इसको थोड़ा सेट करते, देखते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं, ऐड करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे रो आए नहीं, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है, क्या गलती है। तो हम देखते हैं इसमें गलती क्या है।
तो मुझे लगता है यहाँ पर ना मुझे कॉमा लगाना था, ठीक है। और यहाँ पर ना कुछ गलती है, तो मैं यहाँ से ना फिक्स कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ गलत पता चल रही है, गलत समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारा है। अब देखते हैं हमारा जो है टैग सही आया। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 कॉलम आगे बाद थोड़ा ठीक लगा। मैं यहाँ पे ना बॉर्डर लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पर आ गया बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर हमारे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो हमारे पास सॉलिड ब्लू का आ गया अपना। इसके साथ साथ मुझे अब नीचे बॉक्सेस को भी लेना पड़ेगा, पर मैंने सबको सेम क्लास दे रखी है, तो मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर देते हैं हम, यहाँ बॉर्डर यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे रेड या ब्राउन। हाँ ब्राउन ठीक है। ये कौन सा कलर आ गया, चलो ठीक है ये। तो इसमें आप देखते हैं, ठीक है, हमारे जो बॉक्स है वो, हाँ ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर आ गए, और ये बैकग्राउंड कलर ठीक नहीं लग, समझ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर इसमें बॉर्डर सब में बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर जो होगा 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। सॉलिड वाइट यार। तो इसमें आप देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। तो हमने सॉलिड वाइट लगा दिया, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है ये इंचियो कर दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और जान लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। 2-3 प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। जैसे अलाइन आइटम, अलाइन सेंटर, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। क्योंकि चेस्ट पर कंटेंट क्या हो रहा है, वो क्या करेगा, रो वाइज बीच में लाएगा। अलाइन सेंटर क्या करेगा वो, ठीक है, कॉलम वाइज सेंटर में लेके आएगा। तो हमने पढ़ लिया, तो इसमें इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद गैपिंग हम थोड़ा इन दोनों गैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के गैपिंग में अगर मुझे, ठीक है, रो में गैप चाहिए, सारी रोज में क्या चाहिए, गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे रो गैप यूज़ करूँगा और 2 पिक्सल का गैप दे दूँगा इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ अब मुझे कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉलम गैप का यूज़ करूँगा और यहाँ पर 10 पिक्सल का दे दूँगा, ठीक है। ज़्यादा हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस ठीक है, सही है, ठीक। और मैंने मैं साइज़ नहीं दे रखा, मैं इसमें इसको मैं साइज़ दे देता हूँ नीचे वाली पूरी। तो रो का हमारी ये रही, तो इसको मैं एक बार 10 पिक्सल का दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10 पिक्सल और एक और दे देता हूँ 10 पिक्सल, सॉरी 10 आने थे ना, सॉरी 100, मैं 10 थे 100, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अब देखते हैं तो सही है, ठीक है। तो 1 2 3 हमारी 12 तक ही है, इसलिए हमारे 4 डिवाइड हुए हैं। तो मैंने चौथी भी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम और भी ऐड करेंगे ना इसमें, रो और ऐड करेंगे तो वो चौथी में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है अपने ये कुछ प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मेन चीज़ जितना, क्योंकि CS से बहुत, ठीक है, CS की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। तो सारी प्रॉपर्टी नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनको याद रखना है बस। तो इतना हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैं ये इसमें इतना ज़्यादा काम की नहीं। इसके साथ साथ मैं और कुछ बताऊँ, ठीक है। तो और कुछ भी और प्रॉपर्टी के बारे में बताते, जैसे मान के चलते हैं, हाँ यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पर ना एक ID यूज़ करता हूँ, ठीक। इसमें यहाँ पर एक ID यूज़ करता हूँ, तो कोई बॉक्स ले लेता हूँ, मैं बॉक्स ले लेता हूँ, ID यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स, ठीक है। तो मैंने बॉक्स ले लिया दूसरा। अब मैं चाहता हूँ जो दूसरे नंबर का जो बॉक्स है, ठीक है, उसका थोड़ा साइज़ बढ़ जाए। मैं साइज़ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, साइज़ जो है वो मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं एक पर्टिकुलर मतलब कि केवल एक बॉक्स का साइज़ थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा ग्रिड कॉलम का, ठीक है। क्या यूज़ करूँ, ग्रिड कॉलम का। और ग्रिड कॉलम 1 से शुरू हो, ठीक है, और 4 नंबर तक अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर ले, ठीक है। दूसरा वाला आप देखना, ये क्या कर, दूसरे नंबर के कॉलम ने क्या कर लिया, साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं तो पहले नंबर का तो सेम है दूसरे नंबर का, ठीक है। तो हमारे जो दूसरे नंबर की जो रो है, दूसरे नंबर की रो ही थे, एक में दिखाना, हाँ दूसरे नंबर की, हाँ ठीक है, दूसरे नंबर का बॉक्स, ठीक है। तो दूसरे नंबर का बॉक्स का हाँ एरिया। तो दूसरे नंबर का बॉक्स जो है, मैं इसको ग्रेड हटाता हूँ, मैं बताता हूँ। तो दूसरे नंबर के बॉक्स ने कितने जगह घेरी, 1
यहाँ नंबर अब दिखाता हूँ। मैंने 4 लिखा था ना, 4 नंबर कैसे यूज़ किया होगा उसने, तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 नहीं लेगा, ये कौन सी 4 लेगा, ये 4 जो लेगा ना वो एक डंडे को, 2 डंडे, एक गैपिंग को देखेगा, ठीक है, ये वाली को। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये 4 नंबर की रो को क्या कर लिया इसने, कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दूसरे नंबर की जो रो है, सॉरी दूसरे नंबर का जो हमारा आइटम है उसकी जो भी लेंथ है उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि नंबर ना ले, तो अगर मैं नंबर ना लूँ तो मैं यहाँ पर स्पैन लिखूँगा, स्पैन, ठीक है। तो स्पैन क्या करता है, ये हमारे बॉक्सेस को गिनेगा, ठीक है। तो मैंने स्पैन लिख दिया 3, तो ये भी सेम ही करेगा, वही सी। तो स्पैन ने क्या किया, 3 रो को कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से और भी देखो, तो स्पैन जो है वो क्या करता है ये, ठीक है। ये बॉक्स को गिनेगा, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। पर जो स्पैन अगर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं खाली 3 लिखूँगा तो किसको कवर करेगा, ये केवल उसको कवर करेगा, जैसे रो बीच में जो स्पेसिंग आती है, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रो की बात ना करूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मुझे मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है, ग्रिड, हाँ सॉरी, ग्रिड कॉलम की बात करूँ मैं यहाँ पर, ये दोबारा एक से मैं यहाँ पर 1 से शुरू करूँगा और ठीक है -1 तक पहुँचूँगा, -1 का -1 तक पहुँचूँ, मतलब कि पूरी जहाँ से गिनती शुरू हो, जहाँ पर गिनती खत्म हो रही है, मतलब यहाँ से कितनी 4 है, तो -1 से शुरू होगा, तो -1 कितनी रो को कवर करे, 4 को करेगा, क्योंकि -1, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार प्रैक्टिकल, मैंने -1 क्यों किया, ठीक है। तो ये जितनी भी ऊपर की जितनी भी एरिया होगा उसको कवर कर लेगा, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ पर मैं एक अलग से अपनी बॉर्डर लगाऊंगा ऐसे, ठीक है। इसके साथ मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स में मैं रो को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस बॉक्स में लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ बॉक्स 5, ठीक है। और इस बॉक्स के मैं बढ़ा दूंगा ग्रिड, सॉरी ग्रिड रो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैं शुरू करूँगा 1 कॉलम से शुरू हो, ठीक है। किससे शुरू हो, पहले कॉलम से शुरू हो और जाइए तीसरे कॉलम तक, मतलब तीसरे वो स्पेस तक, मतलब 2 तक। 3 अगर मैं लिखता हूँ तो 2 को मानेगा ये, ठीक है, 2 कॉलम को। तो यहाँ पर मैं हटाता हूँ और देखता हूँ क्या होगा, तो बिल्कुल ठीक है, इस पर करके दिखाता हूँ। जो हमारा बॉक्स 1 है, ठीक है, जो हमारा बॉक्स 2 है, इसने कितने लिए, 1 2 3 4 को कवर कर लिए, चलो ठीक है। मैंने बॉक्स 5 था ना, अब एक बार बॉक्स 5 को देखते हैं। ये तो बॉक्स 8 है, बॉक्स 5 कहाँ है, ये बॉक्स 2 है, ये हो गया बॉक्स 5, ठीक है। तो बॉक्स 5 ने कितनी जगह के लिए, 1 2 रो की, ठीक है, 1 रो 2 रो। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये जगह को घेर रहा है, रो 1 है और रो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम और भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ और भी एक तरीका और होता है, देखो। सबसे पहले मैं एक और बात, तो यहाँ जो बॉक्स 5 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉक्स 5। तो बॉक्स 5 को मैंने कितनी जगह की दी है, तो 2 रो की जगह दी है, तो 1 रो की ये कवर कर दी इसने और 1 को इसने कवर कर लिया, ठीक है। और ये जो जितनी चीज़ है ना, ये मैंने ये ऑटोमेटिक जगह खाली हो जाएंगी। किसके लिए खाली हो रही है, इनके लिए खाली हो रही है, ठीक है। ये अब नंबर उल्टा सीधा चला जाएगा, वो कोई बात नहीं, पर ये जगह खाली हो जाएंगी, ठीक है। और जितनी जगह खाली होंगी उतना आप देख लेंगे। जैसे 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। पर 2 ने ऑटोमेटिक इतनी जगह को घेर लिया, ठीक है। तो इसके लिए इतनी जगह को क्या कर लिया ऑटोमेटिक, ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया। ये बॉक्स हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये तो बाकी तो सेम ही चल रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 बॉक्स इसने घेरे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 बॉक्स इसने घेर लिए, ठीक है, -3 तक, ठीक है। मैं बता दूँ -1 वहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ से अगर 3 शुरू हो रहा है, तो अगर ये पूरी रो को घेरना चाहो तो क्या लिखेगा, -3 लिख देगा। इस तरीके से मैंने माइनस यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू हो गए 1 से लेकर 30 तक, अरे मर गए, ठीक है। तो ये हमारा इतना का क्लियर हो चुका। चलो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 का मतलब कि 2 रो को घेरेगा। कितनी रो घेरेगा, 2 को। और ये 1 से शुरू हो रहा है तो पूरी लाइन को घेरेगा, ठीक है।
इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टी हैं इसकी, ठीक है। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे ये कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है। ये तो इसमें कोई दिक्कत, ये रॉ गैप हो तो आपने कर ही रखा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये इसको भी हमने कर लिया 1 बाय 1। ग्रिड रॉ हमने बात कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर और भी चीज़ें बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे आइटम सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अलाइन सारे आइटम क्या आ गए, सेंटर में आ गए, ठीक है। इसमें गए, इस पैक्ट में गए, तो ये अलाइन आइटम जितने भी आइटम है वो क्या आ गए, सेंटर में आ गए। बॉक्स की क्या आ गए, सेंटर में आ चुके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बॉक्स में क्या आ गए, सेंटर में आ गए। ये सेंटर में क्यों, ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ये किसने 5 है, तो कितनी जगह घेरे थी, 2 बॉक्स घेरेगा तो ऑटोमेटिकली बीच में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बीच में आ गया, ये भी अपने बॉक्स के बीच में आ चुके हैं, ठीक है। ये तो आप समझो अलाइन आइटम में, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारे ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे सारे बॉक्स सेंटर ना हो, मैं कुछ बॉक्सों को सेंटर में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये या मैं यहाँ इसको अप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं यहाँ पे यूज़ एक बार यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको मैं सेंटर में रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रो वाइज सेंटर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ, अब ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स है ना अपने ही बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स का जो मान के चलो ये हमारे इस बॉक्स में है, ये क्या है, ये वाला जो डाटा है वो इस बॉक्स में है, ठीक है। तो ये मैं इसको चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अलाइन आइटम यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर सेल्फ यूज़ होगा। अब ये खुद के बॉक्स में ना देखो इधर उधर घूमेगा। जैसे यहाँ पे सेंटर लिखता, यहाँ पे लिखूँगा एंड, यहाँ पर एंड आ गया। हाँ, यहाँ पे गए, ये तो सारे ये देखो, ठीक है। ये क्या है, सारे तो बीच में हैं, सारे क्या हैं, अपने के बीच में हैं, सब बीच में है। बट यहाँ पर मैंने इसको क्या दिया, एंड दिया था, तो ये अपने ही बॉक्स, ये जो इसका इंडिविजुअल बॉक्स है अपने ही बॉक्स में क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो देख लूँगा आपको बेकायदा, ये अपने बॉक्स में क्या आ गया, सबसे नीचे आ गया, ठीक है। क्यों मैं चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्या किया, अपने ही बॉक्स में ये नीचे आए, ठीक है। तो ये इसकी इंडिविजुअल बॉक्स है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, बहुत आसान ट्रिक हो गया। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं चाहूँ हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये अपने बॉक्स के सेंटर में आ जाए, ठीक। हाँ, देखते हैं अप्लाई हुआ। इसको थोड़ा लोड करते हैं, कहाँ गए, ये शायद मेरे यहाँ से ना मान नहीं रहा, ठीक है। तो मैं कोई नहीं, यहाँ से करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अब अलाइन सेल्फ है, इसको मैं अब एंड था, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्ट लिखूँ तो ये स्टार्ट से शुरू होगा क्या, हाँ, इसको यहाँ पे सेल्फ हटाया तो मैं देखते हैं, ठीक है। अगर ये स्टार्ट से शुरू हो रहा है तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा 5 में जाएंगे बॉक्स में, ठीक है। और 5 बॉक्स कहाँ पर हमारा, 5 बॉक्स, हाँ, ये बॉक्स नंबर 5, क्योंकि इसने दो को घेर रखा था। हाँ, मैं इसको हटाऊँ तो, हाँ, इसने अब कितने बॉक्स को घेर रखा था, 2 बॉक्स को घेर रखा था, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, अपने इसमें चला गया, ठीक है। ये इसके साथ साथ मैं अगर कहाँ गया, मैं यहाँ पर ना इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। एक मिनट, इसको हटाते हैं और यहाँ पर इसको अब थोड़ा देखते हैं। तो देख सकते हो आप, अब ये आगे अपने बॉक्स, ठीक है। तो अब बॉक्स नंबर 2 ने पूरी जगह घेर रखी है, बॉक्स नंबर 1 है, इसने अब इतनी जगह घेर रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जगह घेरी है इसने, ठीक है। और इसने अपने लिए जगह घेर रखी है, बाकी इनविजिबल है, ठीक है। स्टार्ट करके दिखाऊँ तो देखो, हाँ, हमारा बॉक्स नंबर 5 का है, तो ये हमारा बॉक्स नंबर 5, इसको क्लिक करो तो ये अपने ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल्फ और इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको अपने ही बॉक्स में इसको ऊपर नीचे का क्या डालने के लिए।
तो ये थोड़ा मेन चीज़ है, ये जो ग्रेड है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इसके लिए ना, मैं अभी आपको प्रोजेक्ट में ना बेकायदे इसका यूज़ कराऊंगा, ठीक है। और किन किन ग्रेडों का यूज़ होगा बस उनको करना, ठीक है। सारे ग्रेडों का यूज़ नहीं होता, 2-3 ग्रेडों का यूज़ होता है। मैं तो यहाँ पर कुछ ग्रेडों का बताइए आपको, नहीं 2 से 3 ग्रेडों का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो बस आप ज़्यादातर इन ग्रेडों को यूज़ करो जो मैंने ऊपर यूज़ किए हैं, और 2-3 आप इसको समझ लेना, ठीक है। तो अब हमारे ये तो काम खत्म हो गया। अब ग्रेड तो बहुत सारे नहीं, बट हम 2-3 को ग्रेड को समझ लिए बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद एक और ग्रेड है, हम हमारी बहुत, ठीक है, बहुत यूनिक काम वे में काम करती है। सबसे यूनिक वे में काम ये करती है CSA ग्रेड। ये हमारी ना बहुत जगह पर यूज़ होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ना इसका यूज़ करते हैं, पर हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर यहाँ पर CSA ग्रेड एरिया प्रॉपर्टी। अब इसका यूज़ कैसे करना है, जैसे मैं बताऊँ, ये जैसे अब मुझे ये है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मेरा क्या है, ये पहला कॉलम है, पहला जो कॉलम है वो क्या है, एंड तक की रो को क्या करे, कवर करेगा। इसके बाद, ठीक है, H1 मेरी 4 रो को कवर करेगा, ठीक है। तो टोटल मैंने कितने कॉलम ले रखे, 5 कॉलम ले रखे हैं। कितने कॉलम ले रखे हैं, 5 कॉलम ले रखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। पहला कॉलम में पहले रो पूरी रो को कवर कर, दूसरे में ये अपने कॉलम को जो ये अपने पहली रो को कवर कर लेगा, ठीक है, कॉलम्स को। इस पर ये कुछ इस तरह के, अगर मैं इसको बनाऊं तो ना मैं इतने सारे प्रॉपर्टी को यूज़ ना करके मैं कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा बस, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, हाँ मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये सारी को, ठीक है, कोई काम नहीं है, इसको हटा के और मैं आपको बेकायदे इनको चीज़ों को यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसा मेरा तो कंटेनर बन ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का एक लेआउट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको इस तरीके लेआउट कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले हम फ्लैक्स है तो उसको यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स में हम लगाएंगे ग्रिड, और ग्रिड हटा देंगे। देखो ज़्यादा प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ इसको बॉर्डर दे देंगे 2, ठीक है। सॉलिड अपना सॉलिड वो क्या अपना रेड ले लेते हैं, सबसे बेस्ट मुझे तो रेड ही लगता है, ठीक है। बैकग्राउंड हम दे देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको येलो, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम कितनी रो रखने थे, 5 रो थी हमारी, तो हम यहाँ पर 5 कॉलम थे हमारे, तो हम ग्रिड यूज़ करेंगे। ग्रिड कॉलम, कितने कॉलम हमारे, 5 है, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करना, आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको पता है कितनी यूज़ करनी है, बट इन चीज़ों को ना यूज़ करके मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरिया को, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने एरिया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया, तो यहाँ पर एरिया, तो पहले मेरे पास क्या है, तो पहले मेरे पास पहला कॉलम है, पहले कॉलम में मेरे पास इसको मैं एक्स मान लूँगा, इसको मैं वाई मान लूँगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ। तो पहले में मेरे पास एक एक्स है, ठीक है, पहले कॉलम में मेरा एक्स और बाकी 4 कॉलम में हमारा वाई है। तो ये हमारा वाई आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 कॉलम बन गए। अब दूसरे में क्या है हमारा, दूसरे में भी हमारा वाई है, पर 3 मेन है, ठीक है। तो इनको mm दे दूंगा और इसको w दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है, पहले हमारा x है, दूसरे में हमारा m है, तीसरे में हमारा m है, इसमें भी m है, और लास्ट में हमारा w है। तो ये भी हमारा ख़त्म, ठीक है। इसके साथ अब एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी आ गई हमारी। अब हमारे तीसरे में हमारा क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है और 3m है, ये सेम है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम दोबारा कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉपर्टी एक मिनट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। तो देखते हैं, तो हम इसको एक मिनट, ये हमारी कुछ आ गई। तो ये हमारा क्या है, हमारा एक मिनट, मैं तो भूल गया यार, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ये रिस्पॉन्स। तो x बाकी सारे z, तो हमारे x बाकी सारे z, 1 2 3 का 3 हो गया, ठीक। तो अब ये हमने क्या कर लिया, ये चीज़ें बना ली हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम सारे बॉक्स लेते हैं, ठीक है। बॉक्स को ना हम कुछ, ठीक है, बॉर्डर प्रोवाइड कर देंगे। तो बॉर्डर हमारा आ गया 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। सॉलिड यार ब्लू,
सॉलिड ब्लैक रखते हैं, ठीक है, इस बार। और इसके साथ साथ इनका हो गया, इसका एक बैकग्राउंड भी ले लेते हैं एक बार। तो बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, सबसे बेस्ट जो मेरा बैकग्राउंड कलर होता है ना वो होता है मेरा जो है, मुझे जो पसंद है स्काई, SKY, हाँ स्काई ब्लू। तो ये मेरा फेवरेट कलर है, हो गया। अब देखते क्या हुआ। ओके, तो अब देखते प्रॉपर्टी हमारी क्या काम आती है। तो हमने यहाँ पर ग्रेड यूज़ किया, हाँ ग्रेड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, तो कितने कॉलम है हमारे, 1 2 3 4 5 कॉलम है, बिल्कुल सही, 5 कॉलम आ गए हमारे। इसके साथ हमारे 1 2 3, हाँ 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 हाँ, इसके साथ एक चीज़ और काम करनी है, मैं भूल गया, सॉरी। यहाँ पर इनको नाम देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, हर बॉक्स का एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, हाँ मैं भूल गया था, सॉरी, थोड़ा मैं भूल गया था, मैं माफ़ कर देना, ठीक है। हाँ तो मैं यहाँ पर पहला बॉक्स है, ठीक है, ये इसका, हाँ यहाँ पर ग्रिड एरिया आ गया, ठीक। तो इसको मैं इसका जो नाम है वो मैं देता हूँ X, ठीक है। तो जितना भी X होगा वो हमारे पॉइंट बॉक्स नंबर 1 में चला जाएगा। यहाँ पर 1 लिखा हूँ मैं ना, 1 लिखा है, 1। तो ये जितनी हमारी X की जगह है वो हमारी 1 को मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं दूसरा बॉक्स 2 है, ठीक है। तो बॉक्स 2 है, तो उसको मैं जगह दे दूंगा अपनी, हमारा बॉक्स 2 की जगह कहाँ है भाई, इसको यहाँ पर पहले ग्रिड एरिया को यूज़ कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ग्रिड एरिया, तो यहाँ पर हमने ग्रिड एरिया का यूज़ किया और इसका नाम दे देता हूँ मैं Y। तो जितनी हमारी Y को जगह मिलेगी उतनी हमारे बॉक्स 1 को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देख रहे थे बॉक्स 3, बॉक्स 2 आ गया, बॉक्स 3। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा Y हो गया, X हो गया, M की जगह देते हैं, ठीक है। तो ग्रिड रो कहाँ गया, एरिया, जिसका भाई कहाँ है यार, हाँ ग्रिड एरिया, एंटर दबाते हैं और इसको नाम देते हैं, इसका नाम क्या था हमारा, M। तो M दे दिया, ठीक है। अप्लाई नहीं हुआ, क्या बात है। तो यहाँ पर M दे दिया मैंने, तो M ही है ना, हाँ यार M ही है, क्यों नहीं लिया, पर कोई ना, छोड़ो रहने तो, कोई ना, इसको और देख लेंगे, ठीक है। इसका बॉक्स हमारा 4 है, तो इसको हम 4 देख लेते हैं। तो 4 को हमने W रह गया, हाँ W दे देते हैं। तो इसका नाम देते हैं ग्रिड, ठीक है, ग्रिड एरिया W। तो यहाँ पर हमने ग्रिड एरिया W दे दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक और बॉक्स है हमारा ना, तो ये हमारा बॉक्स है 5। अब इसका एरिया दे देते हैं हम, इसका एरिया कहाँ है भाई, इसका एरिया है Z। तो ग्रिड टेम्पलेट Z। तो देखते हैं हमने सही यूज़ किया है नहीं किया। तो इतने सारे बॉक्सों को इसके तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये हटाते हैं, चलो हटाओ। तो अब देखते हैं क्या हुआ। तो गुड, तो यहाँ पर गए, यहाँ पर एक्सपेक्ट किया और यहाँ पर हमारा है गुड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काम खत्म, ठीक है। इसका थोड़ा यहाँ पर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा कॉलम गैप। तो कॉलम मैं देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर दे दूँगा रॉ गैप देता हूँ मैं यहाँ पर 20 पिक्सल। तो अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो गैप भी आ गया हमारे, हाँ अब आया थोड़ा कुछ सही। तो ये हमारा काम हो गया। तो कुछ इस तरीके का आइकन हमने बनाया नहीं बनाया, सॉरी, हाँ। तो ये और ये अब हम बात करेंगे थोड़ा और आगे, ठीक है। तो अब हम बात करें अपने मीडिया क्वेरी के बारे में। तो मीडिया क्वेरी क्या होती है, तो मीडिया क्वेरी जो डिज़ाइन को, ठीक है, मीडिया क्वेरी के जो डिज़ाइन को स्क्रीन फ्रेंडली बनाए, ठीक है। स्क्रीन फ्रेंडली मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब वेबसाइट आपकी फ़ोन में भी चले, ठीक है, इसके साथ साथ लैपटॉप में भी चले, लैपटॉप है, हाँ सॉरी, टैबलेट में चले या स्मार्टफोन में, फ़ोन में, या आपके अपने लैपटॉप में, ठीक है, या आप वो टैबलेट को उल्टा कर दे तो उस तरीके से लैंडस्केप में, ठीक है, चले, या आपकी एक बड़े से, ठीक है,
डेस्कटॉप में चले। तो ये जो हमारी जो वेबसाइट है सब में चलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यार वो यूज़ नहीं कर सकते, यूनिटी यूज़ नहीं कर सकते, या अभी हमने फ्लैक्सबॉक्स यूज़ किया है उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल यूज़ करें, पर कभी कभी ना जो फ्लैक्सबॉक्स हैं ये कभी कंडीशन ना थोड़ी ख़राब कर देती हैं, ठीक है ये। तो इसके साथ साथ अब हमें ये फ्लैक्सबॉक्स या ग्रिड इनको यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा मोड़ा ही सही इनमें ना चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। बट हम फिर इनको थोड़ा मोड़ा अलग कोड में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट काम आता है हमारे मीडिया क्वेरी का, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी से कि केवल हम एक ही कोड लिखेंगे, ठीक है, एक ही फोल्डर बनाएंगे, एक ही कोड लिखेंगे, पर कोड में बस थोड़ी सी चेंज कर देंगे, ठीक है। कोड में क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर दें जिससे कि हमारी वेबसाइट इन सब में चलेगी। कैसे चलेगी मैं आपको दिखाते हैं, एक बार एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ें तो बनाई दी हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ना HTML में छोटा सा कोड लिख दिया ऑटोमेटिक ज़्यादा पहले से, ठीक। हाँ जल्दी ज़्यादा हमारी वेबसाइट क्लियर हो, जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट क्लियर हो ज़्यादा CSS। तो क्योंकि मेन चीज़ हमें ज़्यादा CSS हमने पहले सीखा है तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हेडर में एक लोगो दे दिया, दो मेन चीज़ के दो, ठीक है, लिंक दे दिए, एक लॉगिन का एक साइन इन का। इसके बाद मैंने एक सेक्शन लगा, सेक्शन में हेडर, ठीक है, हेडिंग का यूज़ किया है, हेडिंग 2 का। इसमें मैं लिख दिया आवर, ठीक है, वो एक कोई सा टाइटल डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर कुछ आइटम डाल दिया, ठीक है, मतलब इमेजेस डाल देती हैं, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग मैं इंटरनली ठीक है, इंटरनली करूँगा मैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैं, ठीक है, स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। नीचे एंटर, कंट्रोल Z दबाते हैं, इसको सही करते हैं, यहाँ से, ठीक है। अब इसके साथ सबसे पहले मैं बनाऊँगा यूनिवर्सल, ठीक है, क्यों यूनिवर्सल सब पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो सब पे मार्जिन में देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये जो मेन चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, ये ना कंपलसरी है, ठीक है। जब भी आप कोई भी कोड लिखो तो सबसे पहले ये लगा दो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें 3 लाइन लिखनी बस, ज़्यादा नहीं, एक मार्जिन लगा दो, एक अपनी पैडिंग लगा दो, पैडिंग में 0 लगा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। हाँ इसके बाद बॉर्डर साइजिंग लगा देंगे। यहाँ पर हमारा बॉर्डर साइजिंग आ गया, इसको बॉर्डर साइज लगा दे। तो बॉर्डर साइज में हमारा बॉर्डर बॉक्स काम खत्म, इतना ही है, इतना ही करना है हमें इसका, ठीक है। हाँ बस ये हमारा डिफ़ॉल्ट आप समझ लो कि डिफ़ॉल्ट आपको ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉडी की। बॉडी में आप कुछ नहीं करेंगे, आप मैं बॉडी में ज़्यादा बैकग्राउंड कलर ही रखूँगा, बस बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा, ठीक है। स्काई ब्लू है इसमें, हाँ स्काई ब्लू है इसमें, ठीक है, एंटर कर दिया। अब इसमें बाद इसके साथ मैं कुछ और भी चीज़ें दे सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं और चीज़ें ले लेता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट कलर, जो कलर अप्लाई होगा इसमें। तो अप्लाई मैं ब्लैक रखूँगा, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में रखना चाहिए। चलो इतना काम हमने कर दिया, बस इतना करना है बॉडी में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम वो हेडर का, मैंने यहाँ पॉइंट को लगा दिया, हेडर, ठीक है, HEADER हेडर का। तो यहाँ पर हम हेडर करें, डिस्प्ले करेंगे सर। अगर मैं आपको दिखाऊँ या बताऊँ तो आप सबका थोड़ा ना अपना दिमाग लगाना, तो आपको पता चले हेडर है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो एक रो में दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ग्रेड या फ्लैक्स। तो आपको ये बिल्कुल फ्लैक्स यूज़ करना है, ठीक है। ग्रेड का भी यूज़ करो आप जब जो रो है और कॉलम है इनको साथ में यूज़ करना चाहोगे तब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए फ्लैक्स क्यों, क्योंकि मुझे सीधी चीज़ें चाहिए, अभी कोई उल्टी फुल्टी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो 2 चीज़ें हैं हेडर में, मेरी एक नैब है और एक डिव है, मतलब लोगो। तो मैं इसको ना इक्वली, ठीक है, इक्वली मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इक्वली इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, थोड़ा तू ले ले थोड़ा तू ले ले बराबर के लिए। तो मैं इसके लिए ये करूँगा स्पेस बिटवीन का, ठीक है। इससे क्या होगा इनको, ठीक है, नॉर्मली क्या है फिट हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। वो अपनी साइड में हो जाओ, ये अपनी साइड में हो जाओ, जस्टिफाई कंटेंट के स्पेस, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। इसका मतलब दोनों को अपने हिसाब से क्या है स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अलाइन आइटम का यूज़ करूँगा मैं। तो अलाइन आइटम का जब हम यूज़ करेंगे तो अलाइन आइटम कहाँ होना चाहिए, हमें सेंटर में होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेंटर यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पैडिंग की। तो मैं यहाँ पर दो जो पैडिंग है वो मैं दे दूँगा ऊपर से, तो मैं 18 दे दूँगा, ठीक है, अपने हिसाब से 18, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारा टॉप होता है, टॉप के बाद क्या आता है हमारा राइट आता है, ठीक है। तो राइट में दे दूँगा 40 पिक्सल, ठीक है। तो बस इतना ही दे दूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं दूँगा, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। इसके बाद मैं इसी को ना बैकग्राउंड कलर दे दूँगा एक अच्छा सा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास, लीनियर है कुछ, लीनियर
ग्रे इसमें शायद है, यूज़ नहीं हो रहा। चलो कोई ना, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें दे देता हूँ कोई अच्छा सा रेडिश में कोई है कलर, तो रेडिश में कोई अलग कलर देता हूँ। मेरे जो है ना मस्त येलो है, तो येलो को देखते हैं कोई ऊपर और ऊपर है तो येलो, ठीक है। तो मैंने येलो को कुछ इस तरह कलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे हमने दे दिया। इसके बाद हम एक ना बॉर्डर शेडो लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी ना जब भी को मतलब हमारा जो हेड और थोड़ा शेडो में दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो का यूज़ करूँगा। तो मैं ऊपर से तो कुछ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा साइड से आ जाए बॉर्डर, तो मैं 4 पिक्सल यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे से आ जाए, तो नीचे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल यूज़ करूँगा। इसके बाद हम एक कलर एक ग्रेडिंग लेते हैं, तो हम ग्रेडिंग ले रखे RGBA है, तो कुछ हाँ ये है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ ले लिए कलर, बट यहाँ पर RGB कलर है, तो बट यहाँ पर मैं इन सबको 0 रखता हूँ। 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर मैं दे दूँगा अपने लिए हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दूँगा 0.1, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कलर हमारा बनकर आया है। हाँ चलो अच्छी बात है, इतना तो हो गया हमारा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हमारी को ज़्यादा स्टाइल करेंगे नहीं हम। इसके बाद एक ना बहुत अच्छी चीज़ होती है पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन हम रख सकते हैं अपने में से सेंटर, फ्लैक्स, कुछ भी, बट मैं स्टिकी रखूँगा, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, स्टिकी रखूँगा, मतलब फिट, ठीक है। क्या है, फिट। और फिट टॉप से क्या बिल्कुल फिट हो, तो टॉप से मैं हमेशा 0 रखता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से रख लेना। इसके बाद मैं जेड इंडेक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। जेड इंडेक्स है हमारे पास, तो जेड इंडेक्स जो है वो हमारा 100 रहेगा, ठीक है। तो इतना हमने क्या करें, हेड का काम कर देंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी एडिटिंग के बारे में जानते हो, थोड़ी मोड़ी एडिटिंग जानते हैं, जैसे अगर आप फ़ोटो को करते हो तो आपको थोड़ा ये चीज़ें पता तो होंगी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने ID दे रखी है, क्या दे रखी है, लोगो के नाम से, लोगो ही नाम दे रखा है ना। तो यहाँ पर लोगो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लोगो यूज़ किया, तो लोगो में हम सबसे पहले देखते हैं लोगो में क्या हमारा। तो मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है, तो मैं यहाँ पर नाम दे रखा है, तो मैं आपको फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो यूज़ करूँगा वो मैं दे दूँगा 1.8। रैम यूज़ करूँगा, ठीक है। रैम, क्योंकि मैं इसको थोड़ा मोड़ा ना चीज़ें रखनी चाहिए फ्लैक्स में, इन चीज़ों को भी थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता ही फ़ॉन्ट हम क्या करेंगे, वेट का यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट वेट का। तो फ़ॉन्ट वेट को मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होगी, मुझे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं करनी, फ़ॉन्ट वेट यूज़ करना है, W हाई एरिया वेट, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट जो मैं आपको पता है नंबर के हिसाब से, तो मैं नंबर ले लेता हूँ, आप बोल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद मैं कलर ले लूँगा, इसका जो कलर होगा वो होगा हमारा, मुझे कलर याद है, शायद मुझे कलर याद तो होगा, वो FF था कुछ, हाँ शायद, चलो यही है, ठीक है। तो थोड़े मोड़े कलर याद है मुझे थोड़ी। इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। इसके बाद अपर केस करूँगा मैं इसको, ठीक है। अब मुझे याद आ गया, तो पहले मुझे याद नहीं था, ये भूल गया था मैं थोड़ा। तो इतना मेरे लोगों का काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं लोगों का काम करूँगा नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा अपना अगला क्या है, नेव है। तो नेव को डिज़ाइन करते हैं हम, नेव ब्रैकेट। तो नेव में हम अपना जो नेव है इसको सीधा रखना है, हाँ ये रो वाइज इसको इसकी डिस्प्ले करनी पड़ेगी हमें। तो डिस्प्ले हमें क्या रखनी पड़ेगी, फ्लैक्स। तो डिस्प्ले हम फ्लैक्स रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद डिस्प्ले हमने फ्लैक्स रख दी। इसके बाद इन दोनों में गैप होना चाहिए, तो गैप मैं रख दूँगा अपने हिसाब से 20 पिक्सल या कुछ ज़्यादा, चलो 20 पिक्सल रख, ज़्यादा हम 20 पिक्सल ही रखते हैं ना, चलो 20 पिक्सल रखते, बस इतना ज़्यादा नहीं करेंगे इससे ना, बस ये। इसके साथ साथ इसमें हमारा क्या है और क्या है, हाँ हमें एक ID ले रखी ना बटन के नाम से, तो इसमें थोड़ा करते हैं, बटन थोड़ा स्टाइल करेंगे अच्छी, ठीक है। तो अच्छी खासी डिज़ाइन स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल सबसे पहले जो स्टाइल करें वो हम लगाएंगे पैडिंग इसकी, ठीक है। तो पैडिंग लगाते हैं इसकी। तो पैडिंग हम ऊपर से, तो अगर हमारी 10 पिक्सल रहेगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर से हमारी 10 पिक्सल रहेगी पैडिंग, क्योंकि हमारे जो बीच में जो कंटेंट है वो उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए ना। तो इसके बाद 18 पिक्सल हम इधर दे देंगे। तो ऊपर और ऊपर नीचे से तो ये हो जाएगा, और साइड से अपने ऑटोमेटिक ले ही लेगा। तो इसके बाद हम ले लेंगे इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ भाई, हाँ चलो बैकग्राउंड कलर का कोड याद आ जाए, चलो याद नहीं आ रहा है क्या, चलो कोई ना ब्लू रख लेते हैं, कोड याद नहीं तो मैं ही करूँगा। इनके ना कोड याद रहते हैं, पर मुझे ये
वही है ना, कोड अच्छे रहते हैं, कलर डिसाइड करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट वही है ना, याद नहीं रहता क्या करें। हाँ, कोड हमारा है FFF आ गया, चलो सही है, ये तो मुझे याद रहता है, ये तो बड़ा आसान है कोड है इसका। इसके बाद हमारा ये फ़ॉन्ट है ना, हाँ इसमें फ़ॉन्ट भी ऐड हो रखे हैं यार। तो फ़ॉन्ट वेट है हमारा, तो फ़ॉन्ट वेट को तो हम क्या रख सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट को 50 रखते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम रखते रहते हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं लिखूँगा 10 पिक्सल। 10 पिक्सल हमने बॉर्डर रेडियस ले दिया। अब एक ना ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छी लगी, तो इस पर ट्रांजिशन लगाया मैंने। इसका जो बैकग्राउंड 0.3 सेकंड से चलेगा ना, 3 सेकंड तक चले, तो सेकंड नहीं करते हैं, 3.5 रखते हैं ना, 5 है, हाँ ठीक, 5 सेकंड तक चलेगा हमारा, ठीक है। और कैसे चलेगा यह ना थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा ना एनिमेशन का काम है इसमें, ठीक है। तो मैं थोड़ा एनिमेशन लगा वो, कोई ना, आप अगली वीडियो में ना एनिमेशन आप बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है यार, ट्रांसफॉर्म सही है, ट्रांसफॉर्म, यार थोड़ी मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती, क्या करें। 0 पॉइंट, इसको कैसे लिखते हैं, 0.2 सेकंड लिखा है, चलो 2 सेकंड ही रखते, क्या दिक्कत है। इसको भी ऐसे 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 हो, चलो हो गया। तो इतना काम तो हमने हो गया, पर ये ट्रांजिशन लगेगा कहाँ पर, तो हमें इसमें हावर वर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बताना हमारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हावर, ठीक है। तो HOVR हावर आ गया हमारा, तो इसको क्लियर कर देते हैं। तो हावर का जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं हम, इसमें हमने बैकग्राउंड लगाया था ना, तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा भाई। तो बैकग्राउंड कलर क्या रख जाएगा हमारा, बैकग्राउंड कलर क्या रखें यार, क्या रखें, मुझे कौन सा अच्छा लगता है, चलो फेवरेट, अरे इसका बैकग्राउंड भी तो मैं ब्लू ही रख दिया, हाँ चलो इसका ये रखते हैं ना, चलो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने 2 प्रॉपर्टी यूज़ की थी ना, तो इसलिए मुझे 2 प्रॉपर्टी यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो इसका मैं ले लेता हूँ, कहाँ ले लेता हूँ, बना रोटेट, स्केल या ट्रांसलेट को क्या होता है कुछ इसमें है, एक मैं सर्च करता हूँ, हाँ आ गया ट्रांसलेट वाई। तो ट्रांसलेट वाई को ना मैं घुमाऊँगा, तो माइनस, आपको बेकायदा बताऊँगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ी मोड़ी ना एनिमेशन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें अभी के लिए, ठीक है, अभी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ ना हो ना, मैं थोड़ी मोड़ी एनिमेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कहाँ पहुँच गया हमारे, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। गुड, तो हमारा ठीक चल रहा है, तो ये हो गया, हमारे लोगो भी आ गए, गुड हो रहा है, ठीक है। बट ये बैकग्राउंड इमेज कितनी बेकार लग रही है, कहाँ है भाई बैकग्राउंड इमेज, कहाँ लगाई थी मैंने, कितनी बेकार लग रही है ना, हटाते हैं इसको, कोई अच्छी सी लगाते हैं, डार्क ग्रीन। तो आप देखें, गुड, अच्छी लग रही है ना, ये वाली ठीक लग रही है मुझे अभी के लिए, तो ये वाली ठीक लग रही है ना, हाँ ये थोड़ा है, चलो इतना तो हमने कर लिया, चलो। तो यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए थे भाई हम, तो हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे क्या यूज़ कर, देखो हमने फ्लैक्स का यूज़ कर लिया हमने, ठीक है ना, अभी हमने फ्लैक्स का यूज़ किया था। अब हम करेंगे ग्रेड का यूज़, क्यों, क्योंकि हमें इसमें रो और कॉलम दोनों का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब हम अगली जो बारी है वो हम लेते हैं फ़ोटो सेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेक्शन है हमारा, यस आईडी ले रखी था हमने, तो आईडी ले लेते फ़ोटो सेक्शन ना, सेक्शन ठीक है ना, तो फ़ोटो सेक्शन सही है, चलो स्पेलिंग तो ठीक है हमारी ना। तो अब क्योंकि मैं जो बताऊँ ना यार, मैं एक चीज़ बताऊँ, स्पेलिंग ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि तो आपके कारण ना मैंने कुछ चीज़ें ना अब ऐड नहीं की है, ताकि आपको प्रॉपर कराए, क्योंकि अब ना कोड बन के नहीं आ रहा जनरेट हो, पहले ना मेरा कोड आपको दिखाई दे रहा हुआ, पहले मेरा कोड ना ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ रहा था, अब नहीं आता, क्योंकि मैंने वो हटाई दिया सिस्टम, ठीक है। अब बेकाता फुली आपसे कनेक्ट रहते हैं हम, कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वाइट रखेंगे बैकग्राउंड इसका, फ़ोटो का बैकग्राउंड हमारा वाइट रहेगा। और इसके बाद हम लेते हैं टेक्स्ट है इसमें, टेक्स्ट, अरे हाँ ये तो रहा अपना टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है भाई, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कहाँ है भाई, ओह सॉरी मैं नीचे देख रहा था, ऊपर रखा था, तो सॉरी भैया, हो जाता कभी कभी, दिक्कत नहीं, हाँ हटा दो इसको यार। तो हमारी ये इसके बाद क्या है हमारी, ठीक
इसके बाद ये चलो ये भी लेते हैं, ठीक है। हम क्या लेंगे, हाँ फ़ोटो, हाँ ये आगे दोबारा। बट मैंने दोबारा इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें मैं H2 की बात करूँगा, ठीक है, H2 की बात करूँगा भाई इसमें। तो डाल चैप्टर, अब मैं H2 में ना कुछ स्टाइल देता हूँ, ठीक है। वो तो मैंने अलग बताई थी, क्योंकि मेन चीज़ है मैं उसमें यूज़ करूँगा ही ना ये, क्योंकि मैं इसको अलग अलग से स्टाइल देना चाहता हूँ, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसका मैंने टैक्स ना सेंटर लिखा था, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है हमारा फ़ॉन्ट वेट, तो फ़ॉन्ट वेट हमारे जो होना चाहिए वो देख लो यार क्या, 9 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको फ़ॉन्ट वेट दे दिया। इसके बाद मैं देखता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा लग रहा है, तो मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हमारा 30 पिक्सल, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर दिया मैंने, हाँ कुल ठीक है, ठीक है। हाँ इसके साथ साथ अब इसके बाद हम कलर दे दें इसको अच्छा सा, तो अच्छा सा कलर क्या होगा, अरे कभी कभी आप भी सोच लिया करो यार कलर, हाँ 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 आ जा, चल आ जा जा जा। तो मैं कुछ जना जना ज़्यादा बोल रहा नहीं, मतलब कुछ तो पिंक टाइप का, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम चलो यहाँ पर पहुँचे। अब हम इसके बाद गैलरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। अरे वाह गुड, तो अच्छी लग रही है ना। तो टेक्स्ट भी अच्छा लग रहा है हमारा ये वाला, चलो गुड। चलो शुरुआत तो अच्छी लग रही है ना। चलो और काम करते हैं इसका। हाँ इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं वो हम गैलरी की बात करेंगे। गैलरी गैलरी वो गैलरी जी, गैलरी स्पेलिंग क्या भाई, GALLERY ना, गैलरी, गुड। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी मोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे दिख जा रही है ना, ID ले रखी है, ठीक है। तो गैलरी को थोड़ा डेकोरेट करती है। तो आपको पता है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले हमारी डिस्प्ले है ग्रेड, तो ग्रेड को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ग्रेड को यूज़ कर लिया हमने, तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा ग्रेड को हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया। अरे चलो ग्रेड का थोड़ा वो देते हैं, आपको पता ही है क्या दे रहा है। तो कितना आइकल नहीं यार, है ना। तो मैं रिपीट यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, रिपीट। तो रिपीट में कितने दूँ मैं, तो रिपीट में ना आपको मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि जिसकी स्क्रीन ज़्यादा होगी ना वो ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे ना ऑटो यूज़ करूँगा, ऑटो फिट, FIT फिट। तो एक ना प्रॉपर्टी होती है ऑटो फिट की, ठीक है। हाँ ऑटो फिट, तो ठीक है। इसके साथ और जब मैं ऑटो फिट ही लगाऊँ ना यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, मिनी और मैक्स, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम का आपको पता ही ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो मिनिमम जो होगा वो मेरा 20 पिक्सल से शुरू होगा, कॉमा, और 1 फ्रैक्शन तक चलेगा, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया, ख़त्म करते हैं इसको आगे। तो आपको समझ आ रहा है किस तरीके से मैंने यूज़ किया। तो जितने भी रो होंगे ना वो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, ठीक है। जितने भी रो होंगे क्या होंगे, ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। बट उनकी जो मिनिमम जो बोलते हैं साइज़, वो इतना रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, इतने से शुरू होगा और इतने पर ख़त्म होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो सेट कर लेंगे। इसके साथ गैप होनी चाहिए ना भाई, तो गैप रख लेते हैं। गैप 20 पिक्सल रखते हैं भाई, सब में अच्छा गैप होनी चाहिए। तो रात का टाइम है इसलिए मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी, ठीक है, आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। तो रात में तो मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। भाई इतना साइज़ क्यों रख रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पर मेरा एक इमेज है ना इतनी साइज़ लेगी, ठीक है। क्या लेगी, एक जो इमेज है मेरी इतना साइज़ लेगी, समझ में आ रहा है। तो मुझे साइज़ तो देना पड़ेगा ना बड़ा, तो फिर तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ दे दिया अपने इसको, ठीक है। इसके साथ साथ मार्जिन, चलो मार्जिन देख ले कितना देना है। हाँ मार्जिन मैं दे रहा हूँ, पहले को 0 लूँगा, दूसरे वाले को मैं ऑटो दे देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन ऊपर से, ठीक है, ठीक रहेगा, बट उसके बाद का जो है वो ऑटो अपने हिसाब से फिक्स कर लेगा, ठीक है। तो इतना हमारा सही है। तो इतना तो हमारा चलो सही है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी अब बात कर रहे हैं अपने, इसके बाद क्या है भाई, अपना गैलरी। अब इसकी गैलरी के बाद डिव आ रहा, तो अपना डिव जो है वो गैलरी में है, तो पहले गैलरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने गैलरी ले ली, गैलरी में हम लेंगे डिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ, तो ऑटोमेटिक डिव ले लिया। अब हम इन डिवों की बात करें, डिवों को अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो पहले ओवर लेंगे, ओवरलैपिंग है ना यहाँ पे, ओवरलैपिंग हिडन नहीं, ठीक है, हाँ सही है। तो ओवरलैपिंग हिडन है। बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम अच्छी तरह लेंगे 10 पिक्सल, तो हम यहाँ पर 10 पिक्सल ले रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हमें 10, अरे यार इधर आ जाए,
तो यहाँ पर हमने 10 पिक्सल ले लिया। हाँ, सब में बॉर्डर आना चाहिए, अपना बॉर्डर शेडो आनी चाहिए। तो बॉर्डर शेडो आनी चाहिए जी, ऊपर से कुछ नहीं होनी चाहिए, हमारी साइड से आ चाहिए, ये आ जाए, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा नीचे भी आए भाई, 10 पिक्सल के हम बॉर्डर देते इसको। और कुछ है, RGB है कुछ हमारे पास, RGB ये है, हाँ ये हमने यूज़ किया था। तो ये आ गया, तो ये बॉर्डर में आएगा। हाँ। तो पहले मैं अपनी गैलरी की बात कर लेता हूँ ना, गैलरी लेनी पड़ेगी तभी तो इसके बाद मैं इमेज ले सकता हूँ, क्योंकि इमेज सॉरी गैलरी के अंदर ही इमेज है, तो मुझे गैलरी लेनी पड़ेगी। अब मैं IMG यूज़ करता, IMG लिया ना, IMG लिया मुझे याद आ गया। तो IMG लिया है, IMG एरिया ये, ठीक है, ये तो ये इसलिए मैंने IMG लिखा। मैं इमेज की बात करूँ, इमेज को मैं पहले करूँ फिट, ठीक है। तो हमारा जो बॉक्स है डिप में पूरा आना चाहिए, आधा आना चाहिए, ऑफकोर्स पूरा आना चाहिए, पूरे डिप में आना चाहिए, ठीक है। ये इमेज पूरी डिप में आनी चाहिए। तो हमें क्या यूज़ कर सकते हैं इसका, हम लिखेंगे 100%। क्या लिखेंगे, 100%। कहाँ है भाई परसेंट का साइन है, ठीक है। तो मैंने 100% ले लिया, तो मेरी जो इमेज है पूरी क्या आएगी, 100% आएगी, ठीक है। इसके साथ जो हाइट वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, तो ऑटो ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है अपना। डिस्प्ले ब्लॉक होनी चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक को तो आप पता ही होगा, डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन, ये हमने HTML में सीख ही लिया था, ठीक है। ब्लॉक मतलब कि पूरा एरिया को कवर करे, कोई नहीं, ना इधर रुकेगा ना उधर छोड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ ट्रांसमिशन यस। तो ट्रांसमिशन मुझे हटाओ 1 मिनट, ठीक है। हाँ 1 मिनट इसको सेट करता हूँ, हाँ ठीक है। ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो कहाँ से 0.5 सेकंड तक चलेगा, ठीक है। और वही सेम यूज़ करेंगे। तो आपको पता ही है, मैंने जो मैंने बटन में यूज़ किया था वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगी थी, आपको पता ही है, जब मैंने ये ट्रांजिशन यूज़ किया तो मुझे हवा लगानी पड़ेगा, ठीक है। तो गैलरी, तो गैलरी की IMG हावर, हाँ हावर, देखो कितना आसान है ना। हाँ बटन आया, वो बटन भी लगा दी मैंने यहाँ पर, हटा दो, देखो कितना आसान लग रहा है ना। तो इतना आसान लगना आसान है, ठीक है। तो पहले बोला ज़्यादा मुश्किल थोड़ा ना CSS में, वही सॉरी HTML वेबसाइट में CSS करना इतना मुश्किल नहीं है, वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म यूज़ किया वहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में स्केल यूज़ करूँगा। स्केल का मतलब बताओ क्या होता है, जूम। स्केल का मतलब क्या होता है, जूम कर देता है 1.0 सेकंड तक वो क्या करेगा, जूम कर देगा, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है। तो आपको पता है इतना तो HTML मैंने ऐसे लिख दिया, वो आप भी लिख सकते, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत आसान तो कोड है आपके लिए, मैंने इसलिए तो आसान करता हूँ सब चीज़ें। तो गुड, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा लोगो हो गया, ये हमारा टन, वाह मज़ा आ गया। हाँ मुझे पता है थोड़ी स्टाइल अजीब सी है ना, हाँ डिजाइन कितना बेकार लगा है, पर कोई चल दे, तो ये यार गरीबी में आता गिला। हाँ ठीक है, इमेज का ठीक तो है, बट वो स्केल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है वो देखते हैं ना। यहाँ पर ट्रांसफॉर यू नहीं हो रहा, तो ये ना ये ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा है अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। पर स्पेलिंग देख लेते, TRA, स्पेलिंग तो सही है यार, ले क्यों नहीं रहा, हटाए इसको, स्पेलिंग तो सही है, यही तो स्पेलिंग है। चलो कोई ना, देखते हैं एक कोई कुछ और ट्रांजेक्शन ले, या बटन में कौन सी ट्रांजेक्शन लगाई थी, एक मिनट जाए, बटन में जो ट्रांसलेशन लगाए थे ना वो देखते हैं। इसकी करते कॉपी, ठीक है, और इसको करते हैं Z, और अरे इधर और यहाँ पे कर देते इसको पेस्ट, और इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से सेट करते हैं, देखते क्या है गलती हमसे। हाँ अब देखते क्या हुआ, इमेज IMG बैकग्राउंड ट्रांसलेशन वो तो ठीक है। हाँ यहाँ पर हवा हटाते हैं, हमारा जो गैलरी पहले यूज़ करेंगे हम,
गैलरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गैलरी, ठीक है। हाँ, इसका स्पेस IMG इमेज। तो आप देखते हैं कुछ होगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो हो रहा है, कोई ना, चलो इतना बहुत है, कोई ना इतना। तो इसमें इमेज और ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ी और इमेजेस ऐड करते हैं। तो मैं इन इमेजेस की लेता हूँ थोड़ी कॉपी और Ctrl+C दबाते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं। टिन टिन टिन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इमेजेस ले ली और यहाँ पे गए और यहाँ पे चलते हैं। ओहो, हो गया। तो यहाँ पर कोई फूटर, ओह फूटर तो मैंने यहाँ पे सेट किया ही नहीं। हाँ, यहाँ पर रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना है थोड़े। मैं यहाँ पर फूटर का भी ये देख दूँ। यहाँ भाई मैंने फूटर यहाँ पे करा ही नहीं कुछ, है ना। तो हमारा यहाँ पर कहाँ गया फूटर का, हाँ फूटर, तो फूटर ये फूटर। यहाँ पर हम फूटर ले लेते हैं और फूटर का थोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपना सबसे बेस्ट ब्लैक, ठीक है, ये हो गया ब्लैक। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी रखते हैं हम सेंटर, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कलर की बात करते हैं। तो कलर हम लेते हैं, वही अपना सबसे पहले वाइट। तो आप देखते क्या होता है। ओह सॉरी, हमने यहाँ पर खोल रखा है जी। यहाँ पे इसको सही करते हैं जी। हाँ थोड़ा ठीक है जी, बट इसको हम हाँ हो गया। चलो बाकी देखते हैं बाद में। सही तो है, चलो ठीक है, इतना वो बाद में देख लेंगे और बहुत कुछ। तो इतना हमारा कुछ जो भी हमारा, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है। तो देखते हैं थोड़ा और दोबारा। तो हो गया। हाँ 2-3 कंटेंट और डालने चाहिए। यहाँ मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है, 2-3 कंटेंट और डालने चाहिए, बस छोड़ो कोई ना। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज लगा दी है। इसके साथ में एक चीज़ और है, ठीक है, हाँ वो आपको बतानी है। हाँ भाई इधर आ जा, 1 मिनट इधर। ओ भाई इधर आ जा, ओ भाई आ जा। हाँ भाई रिस्पॉन्सिबल है ये। हाँ देखते हैं आईपैड में कैसे दिखा देगी, बड़ी बुद्धि है ये। बेकार में दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है यार। ओहो ये तो महा बेकार है। तो अब क्या करा जाए इसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका है, ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाने का। हम क्या यूज़ करें, मीडिया क्वेरी को, ठीक है। और मीडिया क्वेरी से ना हम क्या है, मैं आपको पहले बताऊँ, ये जो कोड है ना, अगर आप इसको पीसी में देखेंगे या लैपटॉप में देखें तो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। बट हमारे पास फ़ोन है तो फ़ोन में कोड अच्छा दिखाई देगा, पहले बोल रहा हूँ ना। ये अपने वो इसे क्या बोलते हैं, टैबलेट में दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें इसको ना रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा मीडिया क्वेरी से, ठीक है। तो मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा, ठीक है। हाँ मीडिया, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा। अब मीडिया क्वेरी ना बहुत सिंपल ट्रिक यूज़ करूँगा। तो वहाँ पर ना ओनली वाले यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हटा इसको 1 मिनट। तो यहाँ पर ना हमें साइज़ देना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो साइज़ होगा, ठीक है, मैक्सिमम जो इसकी विथ होगी, विथ या वैथ जो भी बोलते हैं इसको, मैक्सिमम ये स्पेलिंग क्या होती है विथ की यार। हाँ मैक्सिमम जो वेथ होगी इसकी वो मैं रखता हूँ। हमारी जो कंप्यूटर मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो ये होती है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम, ठीक है। अगर हमारी जो मोबाइल अगर स्क्रीन, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर स्क्रीन, ठीक है, 600 पिक्सल से कम है तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँ ना वो अप्लाई होगा, ठीक है। अगर कम है तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडर की बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि हेडर सबसे पहले हमारे ढंग से दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर हेडर दिखाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हेडर आएगा, ठीक। तो हमारे जो हेडर है वो रो वाइज दिखना चाहिए, रो वाइज को कॉलम वाइज दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्लैक्स डायरेक्शन यूज़ करो और फ्लैक्स डायरेक्शन रखो कॉलम, ठीक है। तो हमारी जो भी चीज़ होगी
हाँ हेडर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो किस में आएगा, रो वाइज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अलाइन आइटम जो होंगे वो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो स्टार्ट से शुरू होंगे। ठीक है, किससे शुरू होंगे, स्टार्ट से, मतलब कि फ्रंट से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट यूज़ कर सकते, हाँ यहाँ पर है फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये ऊपर से ही बिल्कुल स्मूथली से क्या होंगे, ठीक है, चलेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार लिखा, फ्लैक्स स्टार लिखा है। ठीक है, फ्लैक्स स्टार जो भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें यार जवान पे आ नहीं पाती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी टेक्स्ट में जो गैपिंग होंगी ना वो 10 पिक्सल होगी। ठीक है, तो गैपिंग क्या होगी, 10 पिक्सल। इसके साथ साथ हम यहाँ पर पैडिंग भी देंगे एक बार। तो आप पैडिंग जो होगी, मैंने आपको बोला थोड़ा मोड़ा तो आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं आपको लिखना, थोड़े से कोड से ही आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल बनाओगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये तो मैंने हेडिंग के लिए दे दिया। ठीक है, इसके साथ हेडिंग के बाद हमारा लोगो भी था। ठीक है, तो लोगो के लिए भी इसमें कुछ दे दोगे आप। तो लोगो के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 डिज़ाइन देना आपको ना। लोगों में आपको पता है फ़ॉन्ट था, तो हम यहाँ पर केवल क्या देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे इसका बस। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 1.5 रैम होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रैम हो गया अपना। बस मैंने यहाँ पर लोगों का कोई अपना साइज़ दे दिया। किसके साथ नैप बार था, नैप बार को थोड़ा डिस्प्ले करते हैं अपना, है ना। फ्लैक्स डायरेक्शन देंगे हम इसको, हाँ ये फ्लैक्स आगे देखिए, फ्लैक्स का, तो फ्लैक्स डायरेक्शन हमारा आ गया। तो अब फ्लैक्स डायरेक्शन को पता है, कॉलम देनी है इसको भी हमें। ठीक है, तो कॉलम हमने लिख दिया। गैप आपको पता ही है, गैपिंग यूज़ करनी पड़ेगी। गैप दे सकते हैं हम 10 पिक्सल, हर चीज़ में 10 पिक्सल का गैप होगा। अरे क्या आ गया ये तो। ठीक है, तो इसके साथ आपको विथ जो भी है। ठीक है, इसके नैप बार की जो विथ होगी, मतलब कि जो चौड़ाई जो जहाँ चौड़ाई लंबाई जो भी है वो मैं लिख दूँ 100 पिक्सल। ठीक है, क्या होगी, 100 पिक्सल होगी। ठीक है, 100, क्योंकि अब ये मैंने पिक्सल नहीं, 100% होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव होती है, तो इसलिए हमारे कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनेगी, बहुत अच्छी तरह बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बटन के बारे में। तो हमने यहाँ पर बटन यूज़ कर रखा है ना भाई यार, तो BTN बटन यूज़ आ गया हमारा। तो बटन में भी हम थोड़ा चीज़ें लगाएंगे, तो बटन में हमारी हाइट दे देंगे हम। ठीक है, तो हाइट भी दे दी, तो हाइट वो अपने डिम में आई है, तो वो 100% उसकी भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं हमारी। ठीक है, इसके साथ साथ वो अपना क्या टैक्स लाइन सेंटर ले लेने पड़ेंगे यार, टैक्स लाइन सेंटर लेना पड़ेगा, इसको सेंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना कुछ है, और कुछ ले सकते हैं हम, चलो कोई ना, Ctrl Z दबाते हैं पर। चलो इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद आपको पता है फ़ोटो, हमारी जो फ़ोटो सेक्शन था हमारा, उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसको फ़ोटो सेक्शन जो उसमें हेडर लिखा था ना, हाँ हेडर लिखा था उसमें, तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ ले लेंगे हम 22 पिक्सल, इतना हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़। अब मेन सबसे पहले जो है गैलरी की, बस हाँ गैलरी आ गई अपनी, तो गैलरी ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको पता है गैलरी मेन है। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ गैलरी क्या है, हमारी मेन है। ठीक है, तो गैलरी ही हमें लेनी पड़े अगर आपका, और इसके साथ मुझे पता है आपको, ठीक है, आपको पता है इसको रो में दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ग्रिड यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, ग्रिड कॉलम यूज़ करूँगा। और कितने कॉलम में दिखाना पड़ेगा आपको पता है, मोबाइल जो है वो सिंपल 1 में ही दिखाना पड़ेगा, 1 पिक्सल में, इसलिए मैं यहाँ पर 1 का यूज़ करूँगा। ठीक है, और क्या, और कुछ है, और कुछ नहीं है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इसका। ठीक है, किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्सिबल बनी है, नहीं बनी है, मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी है या नहीं बनी है, एक बार चेक करते हैं इसको। हाँ भाई, आजा देखते हैं रिस्पॉन्सिबल तो है या नहीं है। हाँ, कहाँ है मेरा मोबाइल, वो इधर है सर। हाँ, तो आईफोन कहाँ है, ओके बेटे ओके, ये हमारा हेडर है। ठीक है, और हेडर तो चलता रहेगा साथ में, चलो। और क्या था, हाँ वो इतनी खास नहीं बनी, पर ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है भाई। हाँ ठीक है ना, इतना बुरी नहीं है। और इसके साथ साथ अपने अगर मैं, हाँ ठीक है, चल जाएगा काम तो अपना, हाँ काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्या था हमारा, सैमसंग आईपैड में देखते हैं। ओके आईपैड, अरे आईपैड में ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। हाँ, तो आईपैड में भी देखो काम हो रहा है ना हमारा, बिल्कुल। तो आईपैड में रिस्पॉन्सिबल बनी है हमारी ना, तो बनाओ चलाओ भाई। आईपैड कौन चला रहा है,
हाँ इसके साथ साथ गैलेक्सी, ओके इसमें भी अच्छी लग रही है। ओके तो देख सकते हैं आप वेबसाइट तो हमारे रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं ना। गुड, मज़ा आ गया। सैमसंग, हाँ भाई तू क्या कर रहा है बता। गुड, तो हमारी वेबसाइट क्या है भाई, फर्स्ट हर चीज़ में अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसमें भी ठीक है, इसमें भी अच्छी चल रही है ना। हाँ ये भी अच्छी वेबसाइट था, वेबसाइट इसमें अच्छी चल रही है। इसके साथ साथ अभी ये इसमें भी देखते हैं इसमें क्या है। ओके इसमें भी ठीक है ना। और क्या था, और आईपैड कहाँ था भैया हमारा आईपैड। इसमें प्रो में देखते हैं प्रो में कैसी बन रही है। ओके प्रो में भी अच्छी लग रही है ना। गुड, तो हमारे इनमें तो ठीक बन रही है, इनमें जो भी हमारे साइज़ दे रखे हैं। अल्ट्रा में भी ठीक है। तो चलो ज़्यादा रिवाइज़ क्या करना, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। इसके साथ चलो ये तो ठीक है हमारा, पहले बता रहा हूँ ये ना टैबलेट में नहीं अभी रिस्पॉन्सिबल हो सकती मुझे लगता है। तो अगर टैबलेट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या करें, तो टैबलेट के नहीं जो स्क्रीन होती है ना वो 90 के नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, यहाँ पर एक और हमें मीडिया क्वारी लिखनी पड़ेगी। वो अभी तो हमारे लिए लैपटॉप के लिए है, हमारी लैपटॉप और ठीक है पीसी के लिए तो हमारी ये सेम कोड का अप्लाई होगा। बट एक चीज़ के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, वो हमारे लैपटॉप सॉरी या वो क्या बोलते हैं अच्छा टैबलेट, सॉरी ठीक है टैबलेट के लिए। तो टैबलेट के हमें एक और मीडिया क्वारी लिखनी है। टैबलेट के लिए मीडिया क्वारी ज़्यादा लंबी नहीं लिखेंगे, छोटी सी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं मीडिया क्वारी, ठीक है। तो जल्दी लिखते हैं, ठीक है। हाँ मीडिया, हाँ भाई मीडिया। तो मीडिया की जो स्क्रीन होती है, तो मैं आपको पहले बताऊँ मीडिया की जो स्क्रीन होती है मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम विथ WEIG है जो भी है, विथ की स्पेलिंग होती है VWI जो भी है, विथ हाँ ठीक है। तो विथ की जो स्पेलिंग क्या है, हाँ वो कहाँ गया हमारा साइज़ कहाँ है, साइज़ क्या है, तो ज़रूर याद करना साइज़, हाँ 90 है, 90 पिक्सल होती है, 9000 होती है, सॉरी 9000 क्या 900 है, ठीक है। हाँ थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फिर मैंने यहाँ पे गलती कर दी, साइज़ ये लगाना भाई, भूल गया कि सॉरी बोलेगा तो एक दिन पागल हो जाएगा, ठीक है। हाँ ग्रे, हाँ सबको पता सबको सेम आएगा, बस के गैलरी में थोड़ी दिक्कत करनी है, इसलिए तो मैंने बोल रहा हाँ बेबे को बेस पसंद है, टिन। अभी भी भाईजान के गाना गा रहा हूँ मैं, ठीक है। टेम्पलेट, अरे क्या कर रहा हूँ इसमें, तो इसमें क्या यूज़ करना चाहिए भाई, कितना ग्रो दिखाऊँ मैं। चलिए यहाँ पे ना BTN भी यूज़ करते हैं ना बटन का, BTN, ठीक है। तो मैं यहाँ बटन भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत ठीक है। तो बटन के लिए मैं पैडिंग लगाऊँ बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि पैडिंग में थोड़ी दिक्कत होंगी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर से तो भाई तू इधर ही जा, और अपना एक ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ख़त्म। इसके साथ ना एक मज़ेदार चीज़ करते हैं ना, हाँ क्या करते हैं एक मज़ेदार चीज़ करते हैं। यहाँ पर आ जाए बॉडी है ना, कुछ भी करें, अगर यहाँ पर ये यूज़ करेगा तो यहाँ पर ना बॉडी ले लेते हैं, एक बार बॉडी टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ना बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, बॉर्डर क्यों लगा भाई, बैकग्राउंड ये हटाते हैं ना। थोड़ी चीज़ें तो यार मज़ेदार चीज़ें करो। बैकग्राउंड कलर हम लगाएंगे, यार लीनियर नहीं आ रहा ना, बड़ी दिक्कत आ रही है भाई आजा भाई, शुक्र मनाऊंगा, आजा GDENT आजा, ग्रेडियंट TNT, ठीक है। आजा भाई आजा, ग्रेडियंट आजा भाई, ग्रेडियंट। यार मैं बार गलती तो नहीं कर रहा कुछ, एक मिनट, ऐसे तो नहीं है यार, ये आ नहीं रहा ना, बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर ये आ जाता ना तो मज़ा आ जाता, ठीक है, मस्त बनता है। एक बार ये दोबारा करता हूँ, लीनियर
लीनियर आ ही नहीं है। चलो छोड़ो, कोई ना, चलो नहीं आ रहा तो कोई ना, करना मैं इसको बैकग्राउंड कर लूँ। नहीं कुछ कुछ होता है यार, अब कभी 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 आता, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या जान सुना ले लेंगे। रेड यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ये रेड नहीं होगा हमारा, स्काई ब्लू सबसे बेस्ट कलर रहता है मुझे, स्काई ब्लू। हाँ सेम इसी को कॉपी करेंगे भाई, इसको और क्या करेंगे, सेम इसी को कॉपी करते, कंट्रोल जी दबाते हैं। जी नहीं बेटे, सी होता है। हाँ ब्रो सी होता है। चलो क्लियर। ओहो ओहो ओहो, ऑरेंज ऑरेंज, अच्छा अच्छा। चलो तो ये तो हमारे अपने लैपटॉप के लिए आई है। ठीक है, तो लैपटॉप में तो अपनी ये स्क्रीन मस्त दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास तो दिखाई दे रही है, आई नो। चलो ऊपर आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर ऊपर, थोड़ा 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 ऊपर। इसमें थोड़ा कुछ मज़ेदार करें। कहाँ गया? हाँ थोड़ा मज़ेदार करें। हाँ कहाँ गया, हावर है ना। हाँ ये यूज़ हुआ है, मुझे तो लगता है किसी एंगल से यूज़ हुआ है। हाँ इसको ना, इसको मैं देता हूँ, इसको देता हूँ इसका 1.2 और इसको भी देता हूँ 1.2 1.5 से, और इसको मैं पैडिंग दे दूँगा, हटाइए 6। अब देखते कितनी, और सॉरी अब रखा, थोड़ी मोड़ी डॉटिंग कर दी, ले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अब थोड़ा मज़ा आया ना इसको दिया। हाँ ये तो थोड़े से फास्ट हैं, बट हाय 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 हाय, ओए होए, हाय हाय। चलो इसको अब देखते हैं। हमारी वेबसाइट, क्या कर रहा हूँ, हमारी वेबसाइट बहुत रिस्पॉन्सिबल बन चुकी है, मज़ेदार। तो इसको ओहो ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी अल्ट्रा नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो ये हमारी वेबसाइट होगी भाई फ़ोन में। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट लैपटॉप में भी, लैपटॉप के लिए तैयार है। ठीक है, मोबाइल के लिए भी तैयार है, और उसको क्या बोलते हैं वो अपना जो छोटा सा होता है, जो बड़ा होता है, टैबलेट के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो सबसे पहला आय हाय, उसे बोलते जुम्मा पुम्मा लुम्मा जो भी है। ठीक है, मज़ा अंडा फेस के मज़ेदार, मायन के भाई, आय हाय इसको करो, आय हाय मज़ेदार। अगर इसको लैंड भी कर दो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं ना, मोबाइल को वो कर दो, लैंडस्केप कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी मस्त भाई। ये होती वेबसाइट पिक्सल में, आए है ये होती वेबसाइट। अगर इसको ऐसा कर दिया जाए, आए मज़ा। ठीक है, तो हमने अपना काम ख़त्म कर दिया भाई, बट थोड़ा ना वो थोड़ा इसके ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे आ जाए इधर, टिन 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 चलो ख़त्म तो हो गया ना। और क्या क्या है भाई तेरे पास, आईपैड, फेसबुक ऑन मोबाइल, जो भी है पता नहीं क्या क्या और डिवाइस भी है, नए डिवाइस है भाई के पास। चलो 28 का तो काम हमारा ख़त्म हो चुका है। आखिरी हमारा ये देखते हैं और क्या है। चल्ला जो भी कल्ला दुकेला, किसका हल्ला मुल्ला, ओहो सब है भाई। भाई सही है, मज़ेदार चीज़ है, सही बनाई विशाल ने, विशाल है। अब इसी पे घूमता रहेगा भाई। वीडियो बंद करें फिर ख़त्म करें, बहुत लंबी चाहिए भाई, आज की वीडियो बहुत लंबी है पर मज़ेदार है, बहुत कुछ सीखा है आज हमने ना। आज चीज़ें हमने बहुत, ठीक है इतनी चीज़ें हम बहुत कमाल। इसके साथ मैं कुछ और चीज़ बोलूँ यार, CSA ना थोड़ा टफ़ है। ठीक है, थोड़ा टफ़ है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ़ है, नॉट थोड़ा टफ़ है। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से कर लो यार, हटा इसको हम हटाते हैं और इसको थोड़ा सा एक और देख कर, ठीक है पेट भरते हैं और जाते हैं हम थोड़ा इसमें। ठीक है, इसको ये काम करो, पब्लिश कर दें। हाँ बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा, तुम सब बताओ, इसको पब्लिश करें। रूल और क्या था, और क्या करते इसमें, और क्या क्या भाई। तो फ्रेम है अपनी,
तो फ्रेम का चाहता है ना, चलो ख़त्म। इसका एक बार फ्रेम देखें, आईपैड, देखो भाई मस्त। अरे 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पर मैंने ना एक चीज़ नहीं की है, हाँ कागज नीचे दोबारा याद, हाँ ये थोड़ा इसको ठीक करे जाए, ठीक है थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए मैं वापस चला जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर है ये चीज़। तो ये मैंने फूटर में लिख रखी है क्या, हाँ ये फूटर में है। तो इसको ना मैं यहाँ पर एक मुझे फूड चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सबको सेंटर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो ये मेरी एक लाइन है, इससे देखते हैं, बस काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है, हाँ ठीक है अब ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर से हमारा क्या है, सेंटर है, काम खत्म, चलो ठीक है। और इसके बाद थोड़ा इसमें देखते हैं, हाय हाय ओए ओए हाय हाय। तो भाई वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिबल बनी है, मज़ेदार, ठीक है। तो वेबसाइट तो मस्त बनी है, ये स्केल क्यों किसने कर दिया यार, हिडन फ्रेम, ठीक है। तो सर आपको पता ही सारा कुछ काम हो चुका हमारा, ठीक है। तो हर जगह पे जा सकती है वेबसाइट, ठीक है। कोई किसी के मोबाइल पर, किसी के भी लैपटॉप पर, किसी के अपने वो हाथ का घोड़ा क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप पीसी, अरे वो क्या नाम है उसका यार, ठीक है यार, टैबलेट। तो ये किसी के भी टैबलेट पे चल सकती है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आपको पता ही हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो एनिमेशन सीखेंगे, ठीक है। इसका एनिमेशन, ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, उसको हम क्या है कवर करेंगे। और कल की वीडियो हमारी आखिरी होने वाली है, हम आराम से कल सीखेंगे, ठीक है ये। और इसके साथ आपको पता ही, हमने ये इमेज वाली वेबसाइट तो हमने बना ही ली है, ठीक है। इस तरीके से आप भी कोशिश